जय हिंद साथियों, आप सभी उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं बट कुछ चुनिंदा बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। इसका मतलब आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बच्चों एक बात सोच के देखो, क्या केवल मेहनत करने से एग्जाम निकाला जा सकता है? क्योंकि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं और दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं। तो यदि प्रैक्टिकल आप सोचें तो ऐसी क्या चीज की रिक्वायरमेंट है आपको जो आपको उस सिलेक्शन तक पहुंचाएगी? तो वो चीज है बच्चों आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी, कि आप किस हिसाब से चीजों को प्लान कर रहे हो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सी बार क्या होता है भाई, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि कैसे अगले 6 महीने तक आपको बिल्कुल एक फोकस्ड होकर तैयारी करनी है, ताकि भाई फाइनली जब 13 अप्रैल 2025 को आप एग्जाम में बैठो तो उस दिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं 100% एग्जाम फोड़ के आऊंगा और आप अपने गोल को अचीव कर पाओ बच्चों। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो वो है मेरे भाई कि आप बच्चों रिटन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कि रिटन आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। बच्चों आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो कि भाई बच्चे स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, भाई मैं बताऊंगा कैसे आप इंप्रूव करोगे। भाई कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों आपके एग्जाम की सिलेक्शन को आपसे दूर लेके जाएगी, ठीक है ना। तो भाई ये मिस्टेक्स मिसकॉन्सेप्शन बच्चों इनसे बच के रहना है आपको। पेपर पैटर्न क्या है भाई पिछले 16 साल का, और मेरे भाई रिवीजन प्लान आपका क्या होना चाहिए बच्चों। मॉक टेस्ट की क्या प्लानिंग होनी चाहिए भाई। ये रिवीजन और मॉक टेस्ट बच्चों आपका भाई टोटली लेवल चेंज करके रख देंगे। भाई एग्जाम के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो इन दो चीजों से आएगा। बच्चों कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन रखोगे, और भाई ये कैलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी चीजें बच्चों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा बच्चों। ठीक है भाई, देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों स्ट्रेटेजी फॉर रिटन एग्जाम। बच्चों फौज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका रूटीन कैसा है, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है। तो भाई सबसे पहले यही चीज आप अपने अंदर इंट्रोड्यूस करोगे जो कि भाई फाइनली आपको एसएसबी में भी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो बच्चों आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए मेरे भाई। सुबह आप 5 बजे उठ सकते हो। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो ज्यादा जल्दी उठ सकता है भाई, ठीक है, आप बच्चों 5:30 तक मैक्सिमम यही कोशिश करोगे। 5:30 का जो है मेरा टाइम वो लास्ट टाइम है। 5:30 बजे भाई मैक्सिमम उठ जाओ आप लोग बच्चों। 5:30 आपका लास्ट टाइम होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों कुछ बेसिक एक्सरसाइज वगैरह भाई परफॉर्म करनी स्टार्ट करो, क्योंकि भाई पढ़ पढ़ के क्या होता है कि जब आप रेगुलरिटी के अंदर 6 महीने 7 महीने पढ़ोगे ना, तो भाई आपका शरीर भी है कभी कभी साथ छोड़ने लग जाता है। ठीक है, आप बीमार होने लग जाओगे। तो आपको बच्चों अपने शरीर अपनी हेल्थ के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना है, और आपको भाई एक रेगुलरिटी के अंदर एक्सरसाइज लेके आओ बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि हमारी जो रिटन एग्जाम के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बच्चों आपको पता है कि टोटल 900 नंबर का एग्जाम है। ठीक है जी, टोटल भाई 900 नंबर का एग्जाम है, और इस 900 नंबर को यदि आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे बच्चों, तो 2 पार्ट मेरे भाई, जो पहला पार्ट है इसका वो मैथ्स है, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो है मेरे भाई जीएटी। ठीक है, और जीएटी का बच्चों जो पोर्शन है वो कितना है, 600 नंबर का है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है मेरे भाई 300 नंबर का है। ठीक है, पहला एग्जाम बच्चों होता है वो मैथ्स का होता है, और भाई टोटल 120 क्वेश्चन जो है बच्चों वो यहां से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए मिलता है बच्चों आपको 2.5 नंबर। ठीक है ना, 2.5 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन बच्चों, और भाई आपके 0.83 मार्क्स बच्चों डिडक्ट कर लिए जाते हैं यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं भाई जीएटी के अंदर बच्चों टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, और 150 क्वेश्चन में बच्चों एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं बच्चों। यदि एक क्वेश्चन मेरे भाई आप गलत कर देते हो तो 1.33 मार्क्स बच्चों आपके कट जाते हैं। इस हिसाब से बच्चों आपकी जो नेगेटिव मार्किंग हुई वो नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों 33% की। ठीक है जी, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है मेरे भाई वो होगी इस एग्जाम के अंदर 33% की बच्चों, यानी एक हाई नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है। तो आपको चीजें जो है वो अटेम्प्ट करनी है वो सोच समझ के संभल के करनी है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इस 900 नंबर में से अपना टारगेट कितने का होना चाहिए। तो आप भाई कम से कम जो टारगेट मान के चलोगे बच्चों वो 450 नंबर का मान के चलोगे 900 में से। अब मैं ये 450 का इतना बड़ा टारगेट क्यों दिया मैंने आपको, क्योंकि बच्चों 450 में से यदि आपकी भाई हो सकता है कि एग्जाम आपके फेवर में क्या पता ना बने। ठीक है, कोई चीज आप जिस पोर्शन में ज्यादा डीपली पढ़ के गए हो क्या पता उस पोर्शन से कम आई, जो चीज क्या पता आपने छोड़ रखी हो थोड़ी बहुत उससे कुछ ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो बच्चों यदि आप 400 भी अटेंड कर लोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई कि 400 एग्जाम बहुत ज्यादा, 400 नंबर है ना बहुत काफी हो जाते हैं। ठीक है भाई, 360 नंबर बच्चों, यदि 360 नंबर में मैक्सिमम कट ऑफ गई आज तक की, आप सोच के देखो कितनी बार एनडीए हुए हैं, और भाई उनमें से केवल और केवल बच्चों 360 नंबर जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ रही है आज तक की। यानी बच्चों ये मान के चलो 400 नंबर यदि आपके आते हैं तो भाई मेरिट आउट होने का 1% भी चांस नहीं है। आप अच्छी रैंकिंग के साथ में बच्चों लेफ्टिनेंट बनोगे। ठीक है जी,
अब चलते हैं कि ये 400 नंबर ये कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, 300 नंबर का मैथमेटिक्स है, ठीक है। इस मैथ को बच्चों स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी बच्चों आपकी, ठीक है। सबसे पहले जाओगे भाई इसके बेसिक्स पे, ठीक है। मैथमेटिक्स के बच्चों बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों की कि यार वो है ना, वो ट्रिक्स के सहारे चलने की कोशिश करते हैं। भाई ट्रिक्स याद करो बच्चों, लेकिन सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे बच्चों, आप लोग आगे जाके समस्या में पड़ोगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले भाई बेसिक से चीजें पढ़ना सीखो। दूसरी बात यह है बच्चों कि मैंने आपको एक चीज डाल के दी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, भाई जैसे मैथमेटिक्स में आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। बच्चों बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब मेरी बात सुनो कि पीवाईक्यूज बच्चों इस मैथमेटिक्स के अंदर आपका टोटली गेम चेंज करके रखेंगे। भाई मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू अपने सेलेक्ट करो आप लोग, ठीक है। तो पीवाईक्यूज की बच्चों हर रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक पैटर्न बना लो कि हर रोज मैं 30 क्वेश्चन हर रोज अटेम्प्ट करूंगा। अब भाई 30 क्वेश्चन जो बच्चा हर रोज अटेम्प्ट करने लग गया ना, भाई गारंटी है कि वो बच्चा फाइनली भाई रिटर्न में बाहर नहीं होगा, गारंटी है ये मेरी मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। केवल और केवल 30 क्वेश्चन बच्चों, 30 क्वेश्चन भाई आप करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से करो क्लासेस का। जैसे कि भाई मैंने भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है, 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए बच्चों। पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा मेरे भाई प्रोबेबिलिटी, और तीसरा बच्चों अपने ट्रिग्नोमेट्री। तीनों की तीनों भाई देखो मैं आपको बताता हूँ यार चीजें यूनिकनेस में कैसे आ रही है मेरी भी, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे भाई मैंने कॉन्सेप्ट करवाया आपको, और ये होता है बच्चों एक बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे को कंटेंट देना और बच्चा उस कंटेंट को पढ़े अच्छे से। सबसे पहले कंटेंट दिया बच्चों, कॉन्सेप्ट करवाया, क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट करवाया, भाई हर एक चैप्टर की क्लास करवाई बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट की। उसके जस्ट बाद में बच्चों मैंने उसका टेस्ट लिया है, ठीक है जी। वीकली टेस्ट हुए हैं बच्चों, हर एक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन दिए मैंने बच्चे को, और मैं जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों को या फिर क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, भाई मैक्सिमम 95% जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई वो मेरे प्रीवियस ईयर के होते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे को एक ऐसा लेवल प्रोवाइड करना है कि बच्चा यूपीएससी के लेवल से नीचे ना आ जाए। ऊपर जाओ अच्छी बात है, लेकिन नीचे ना आ जाए। तो भाई आपको यूपीएससी के लेवल से नीचे तैयारी नहीं करनी है, उससे ऊपर ही तैयारी करनी है। तो भाई टेस्ट प्रोवाइड करे हैं ये बच्चों, टेस्ट अच्छे से फॉलो करो। फिर मेरे भाई उसके बाद में बात करते हैं बच्चों की, जो मैंने आपको मैराथन क्लासेस करवाई है। मैराथन में से कैसे करवाई है भाई, पहले कॉन्सेप्ट की क्लासेस करवाई, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ भाई उसकी मैराथन आई है हर एक चैप्टर की। 2 चैप्टर मैंने करवाए, दोनों की दोनों चैप्टर की मैराथन। तीसरा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसकी 1-2 दिन में मैराथन आ जाएगी। भाई आप चीजों को यदि फोकस्ड होके देखोगे ना भाई, आपको टोटली कंटेंट इससे सुपर लेवल का बच्चों नहीं मिल सकता, सही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में भाई बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों, पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करो। साथ में बच्चों जो आपके टेस्ट हैं, ठीक है, टेस्ट में इनिशियल फेज में बच्चों कम नंबर आएंगे, बट आपको उन कम नंबरों से घबराना नहीं है। आप लोग डिमोटिवेट मत हो जाओ उन कम नंबरों को देख के, भाई कम नंबर आए हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में मैं इंप्रूव करूंगा, ये सोच आपकी होनी चाहिए बच्चों। और आगे का जो भाई लास्ट एंड फाइनल है बच्चों वो है रिवीजन, ठीक है जी। और यदि आप लोग भाई रिवीजन कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं बोलूंगा भाई मैंने लगभग 10 सितंबर को बच्चों बैच स्टार्ट किया था, आज जो तारीख है भाई वो 21 अक्टूबर है बच्चों। आप सोच के देखो कि भाई 21 अक्टूबर लगभग भाई 1 महीना 10 दिन से ऊपर हो गया, सही बात है, बैच को चलते हुए। और मैंने बच्चों 3 बहुत बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट करवा दिए आपको, जिनकी एक अच्छी खासी वेटेज है। मैंने हर एक चैप्टर बहुत डीपली पढ़ाया है आपको। अब आप सोच के देखो कि बहुत सारे बच्चे तो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अब तक भूल चुके होंगे। भाई जब तक आप लोग रिवीजन बच्चों अपना हथियार नहीं बनाओगे भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है। रिवीजन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों आप लोग ऐसे चलते हो ना, जो चीजें मैंने करवाई हैं यदि आप फोकस्ड वे में कर लेते हो, भाई 300 में से बच्चों आपका 150 प्लस का स्कोर इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। और 150 प्लस का स्कोर बच्चों आप ये मत मान लेना कि बहुत छोटा स्कोर होता है, भाई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर हो जाता है एनडीए के अंदर 150 प्लस का स्कोर, भाई बहुत ज्यादा बड़ा। क्योंकि बच्चों यदि मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो भाई 300 में से या तो जाएगी 90 नंबर पे 30% पे, या फिर बच्चों 25% दैट इज 75 मार्क्स। यानी बच्चों 300 में से जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है मैथमेटिक्स की वो भाई 75 या बच्चों 90 नंबर पे जाती है, इन दो में से एक डिजिट पे लगभग। तो आप सोच के देखो, और भाई कट ऑफ तो गई है बच्चों 60 नंबर पे भी, आई बात में सेक्शनल कट ऑफ तो 60 नंबर पे भी गई है मेरे भाई, 20% पे लगी थी उस टाइम। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई कम से कम अपना टारगेट बढ़ा रखो, 150 प्लस मार्क्स की सोच के चलो, तो भाई 120-30 तो आपके कहीं नहीं गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चों कि आपको भाई तैयारी के दौरान अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स है उस पर कैसे फोकस करोगे आप लोग। तो भाई बाकी सब्जेक्ट्स का और बताता हूं बच्चों मैं आपको। अब भाई आपको पता है कि मैथ्स का मैंने आपको बता दिया कंप्लीट, उसके बाद में बच गया बच्चों 600 नंबर का हिसाब किताब, ठीक है, जो कि जीएटी के पोर्शन में पूछा जाएगा। अब बच्चों इस जीएटी के 600 नंबर में से मेरे भाई 200 नंबर की जो है वो केवल और केवल इंग्लिश है, ठीक है जी। और ये इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं है भाई कि आप लोग जो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के अंदर गाइड में से रट के आए हो ना रूल, वो यहाँ पे पूछ ली जाएंगे, ठीक है। बच्चों एक अच्छी खासी लेवल की वोकैबुलरी यहाँ पे पूछी जाती है।
ये कैसे इंप्रूव होगी? भाई मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, ठीक है? जो भी टीचर आप फॉलो करो बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूं बच्चों न्यूज़पेपर उठाओ अपना, ठीक है? भाई कोई भी बच्चा इन चीजों को यदि फॉलो कर लेगा ना, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं बच्चों, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो इनिशियल फेज में आपके लिए, क्योंकि आपने चीजें पहले करी नहीं है, लेकिन बच्चों कब तक इन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे भाई? फाइनली आपको चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी आपको बच्चों, आप टाल नहीं सकते हर टाइम, ठीक है? यदि सिलेक्शन लेना है तो बच्चों न्यूज़पेपर लो कोई भी, ठीक है? द हिंदू या फिर भाई इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप प्रेफर करते हो, ठीक है? और बच्चों उसको हर रोज है ना रीड करना स्टार्ट कर दो। आपकी बच्चों रीडिंग हैबिट उससे बढ़ेगी, अच्छी होगी, नई नई वोकैबुलरी के नए नए वर्ड से आप इंट्रोड्यूस होगे बच्चों, आपकी वोकैबुलरी रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी? ग्रामर बच्चों आपको पता है कि भाई कोई भी बुक से करना चाहते हो, किसी टीचर से करना चाहते हो, भाई आपकी मर्जी है। लास्ट टाइम में बच्चों मैं ग्रामर आपको कुछ मतलब मैराथन क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है भाई? रेगुलर बेसिस पे आपकी यहाँ पे ग्रामर नहीं चलेगी बच्चों। मैथमेटिक्स भाई बहुत टॉप लेवल का चल रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है जी? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं भाई अपना साइंस का पोर्शन। 200 नंबर का मेरे भाई साइंस का पोर्शन है, और मैं तो कहता हूं यार ये तो है ना मतलब सबसे इजी जो मार्क्स होते हैं एनडीए के अंदर वो साइंस के है भाई। 200 नंबर के अंदर बच्चों क्या क्या है? 100 नंबर की मेरे भाई आपकी फिजिक्स है, ठीक है जी? और उसमें से बच्चों जो 60 नंबर की है भाई वो केमिस्ट्री है, ठीक है? और 40 नंबर की बच्चों लगभग बायो है, ठीक है? यानी लगभग जो बच्चों 24-25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, एक आधा ऊपर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और 10 क्वेश्चन मेरे भाई बायो के आते हैं। जिस बच्चे ने, अब मैं जो आपको बात बताऊंगा वो भाई आपको लगेगी नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन मैं बोलता हूं भाई आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आप फिर चेक करो वहां से जाके। भाई जिस बच्चे ने 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी छोड़ दी यार, उसने तो बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। नॉन मेडिकल के बच्चे, मेडिकल के बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, भाई मैं बोलता हूं 9th-10th की बच्चों एनसीईआरटी जरूर पढ़ के बैठो आप लोग। और मैं आपको बोलूंगा 9th-10th की एनसीईआरटी ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ ली, भाई वर्ड टू वर्ड पढ़ो। उनमें से बच्चों मैक्सिमम मैं आपको बोलता हूं भाई 200 में से मान के चलो कि 160 प्लस का स्कोर आराम से हो जाएगा यदि आप आसानी भाई कंप्लीट 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो। भाई साइंस का पोर्शन मैक्सिमम आपका स्कोर करके देगा यहां से, मैं पहले बता रहा हूं ना। इतना इंग्लिश देगी क्या पता, और ना ही मेरे भाई मैथ देगा इतना, लेकिन साइंस का पोर्शन बच्चों कैसे भी करके स्किप मत कर देना, पहले बता रहा हूं। बच्चों अपनी जीके की, ठीक है बात? भाई 200 नंबर का बच्चों जो पोर्शन है वो भाई जीके में से पूछा जाता है। अब जीके में भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, भाई आपकी ज्योग्राफी, ठीक है? लगभग 60 से लेके 80 नंबर इसकी ज्योग्राफी पूछी जाती है बच्चों। और सेकंड नंबर पे मेरे भाई हिस्ट्री, ये बच्चों सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछे जाएंगे 2 सब्जेक्ट। और तीसरा भाई करंट अफेयर, ठीक है जी? करंट अफेयर बच्चों, ठीक है? अब ये जो करंट अफेयर है मेरे भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है? जिसके अंदर ये इनकी डिमांड हो। तो भाई करंट अफेयर के बच्चों लगभग 6, 7, 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मान के चलो कि आप 30-40 नंबर के लगभग करंट अफेयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि आपका एक टारगेट होना चाहिए बच्चों कि भाई मैथ्स की यदि आप बात करोगे तो भाई 300 में से मान के चलो कि जी मेरे को है ना 150 प्लस लेके आना है स्कोर, आई बात समझ में? और भाई 150 प्लस बातों में नहीं आएगा, रेगुलरिटी के साथ में मॉक टेस्ट अटेंड करोगे, रेगुलरिटी के साथ में रिवीजन करोगे, भाई आराम से स्कोर हो जाएगा बच्चों आपका। आप देखोगे ना कुछ दिन मैथमेटिक्स पढ़ के, ठीक है? खासकर जो मैंने मैथ्स की क्लासेस ले रखी है आपकी, भाई जिस बच्चे ने वो क्लासेस हो सकता है आपको टफ लगे, बट भाई मैं आपको वो काम नहीं करूंगा कि हाँ यार आपको इजी लगे तो मैंने पढ़ा दिया, यदि बच्चों को मुश्किल लग रहा है तो मैंने छुड़वा दिया। भाई मेरे को पता है सिलेक्शन कैसे होना है, बच्चे को टफ चीजें करनी पड़ेगी फाइनली, ठीक है? कितने दिन तक आप भागोगे, यदि भागोगे नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठोगे। मैं यही बोलूंगा बच्चों की अब की बार लास्ट बार और अच्छे से तैयारी कर दो बस, ठीक है? तो भाई चीजें मुश्किल लगेंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भागना नहीं है उनसे, उनको भाई एक्सेप्ट करते जाओ। जहां पे चीजें मुश्किल आए केवल यही समझो कि यार ये चीजें तो मैं ही पढ़ रहा हूं, बाकी बच्चे छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों 200 नंबर की जो इंग्लिश है, भाई 200 नंबर की इंग्लिश है बच्चों, हर एक बच्चे का क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है? मैं आपको कहता हूं कि 100 प्लस नंबर तो आप मान के चलो कि मिनिमम इसके अंदर स्कोर करो ही करो, ठीक है? 100 प्लस नंबर बच्चों। आपकी जो साइंस है मेरे भाई, साइंस में मैं कहूंगा यार बच्चों की 200 में से भाई कम से कम आपके 150 प्लस बनने चाहिए। यहां पे नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ये मान के चलूंगा, नहीं भाई 150 प्लस तो आने ही आने चाहिए आपके, ठीक है? और भाई लास्ट एंड फाइनल बच गया आपकी जीके बच्चों। जीके के अंदर भाई कम से कम मान के चलो कि ज्योग्राफी आप ऊपर ऊपर की पढ़ लो, हिस्ट्री आप ऊपर ऊपर की पढ़ लो बच्चों, ठीक है? यदि आप 9th-10th के अंदर अच्छी खासी पढ़ के आए हो ना अपनी एसएस की बुक, ठीक है? तो भाई कम से कम भी मान के चलो बच्चों कि आपके 60 से 70 नंबर तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है? तो भाई ये बच्चों यदि आपने मार्क्स स्कोर कर लिए ना, आप भाई 100% बच्चों एग्जाम निकाल दोगे, 100%। तो मैं आपको यही बोलूंगा बच्चों 360 नंबर मैक्सिमम कट ऑफ गई है, आप 380 नंबर भी ले आए ना, आपका 100% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकेगा। और भाई एनडीए के अंदर बच्चों बाहर होते ही नहीं है बच्चों मेरिट लिस्ट में, ठीक है? यानी भाई मेरिट लिस्ट में बच्चे
मान के चलो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे बाहर हो सकते हैं, यानी आपकी कट ऑफ जितनी लगी मैक्सिमम यदि 2-3 नंबर भी उससे ऊपर रह गए आपके, भाई आप कट ऑफ से बाहर नहीं होगे फाइनल में। तो मैं आपको यही बोलूंगा यार कि एक अच्छी मेहनत के साथ में इस रिटर्न की तैयारी करो। अब बच्चों मैं बात करता हूं कि भाई आप ये जो टेस्ट वगैरह है, ठीक है, कैसे आप दे सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको कैसी मिलेंगी, ठीक है। भाई कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर देते हैं, ठीक है, ये भाई आपको ध्यान रखनी है, ये आपको नहीं करनी बच्चों, ठीक है। सबसे बड़ी चीज बच्चों की, आप मैथ्स के अंदर बेसिक को नेग्लेक्ट करते हो बच्चों, ये 1% भी नहीं करना। भाई बेसिक जो है इंग्लिश का और मैथ्स का आपका क्लियर होना चाहिए 100%। चीजें मैथ की तो भाई बेसिक से पढ़नी जरूरी है ही है, ठीक है जी। भाई यदि आप रोड लर्निंग पे बच्चों विश्वास करते हो, रट्टे मारने पे विश्वास करते हो, तो बच्चों ये एग्जाम आपके लिए नहीं बना। भाई यूपीएससी का एक यार सिस्टम है कि भाई वो चीजों को तोड़ मरोड़ के ऐसे देगी कि कभी भी है ना, आप देखो पिछले 16 साल की सारे क्वेश्चन लगा जाओ, लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो ना कि भाई सेम वैल्यू बेस्ड सारी चीजें सेम मिल जाएंगी, तो भाई बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी बच्चों। केवल और केवल 10% से 15% ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल सेम उठ सकता है, अदरवाइज भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल सेम चीजें से एनकाउंटर हो जाओ बच्चों। हर बार कुछ ना कुछ नया मॉडिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई चीजों में आपका दिमाग चलना चाहिए, ना कि आप रट के आए हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि भाई जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो बच्चों सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट बच्चे के लिए, कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों, यानी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में ही नहीं रखते बच्चों। ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। और मैं बता रहा हूं फाइनल टाइम में ना आपको जो मिले हैं आपके 2.5 घंटे, वो भाई बहुत छोटे लगेंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जी आप सबसे पहले ना, जैसे मैंने कल भी बच्चों को टेस्ट था, ठीक है, मैं क्या देख रहा था कि भाई टेस्ट है, टेस्ट के अंदर है ना बच्चों ने 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और वो करते आ रहे हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम दिया उनको 50 मिनट, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ मेरे को कि 40 क्वेश्चन 50 मिनट, भाई लगभग 1.25 मिनट होगी बच्चों एक क्वेश्चन के लिए। अरे सही बात है ना। अब तुम सोच के देखो बच्चों कि बच्चे ने स्टार्टिंग से शुरू करना स्टार्ट कर दिया, भाई उसके 50 मिनट है ना, केवल 20 क्वेश्चन ही वो चेक कर पाया, और ये एक बच्चे के साथ में हुआ, इसीलिए बता रहा हूं आपको। और भाई आगे के क्वेश्चन वो चेक ही नहीं कर पाया। और तुम सोच के देखो कि यार आगे है ना कुछ इजी क्वेश्चन भी थे जो उसको बाद में धोखा लगा कि ये तो मैं चेक कर लेता ना तो अच्छा रहता मेरे लिए। तो भाई सबसे पहले आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि प्रैक्टिस के दौरान भी मेरे को टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखनी है। यदि टीचर ने मेरे को बोला है ना कि 50 मिनट है तो 50 मिनट ही दिमाग में रखूंगा। भाई क्यों मुश्किल क्वेश्चनों पे जा रहे हो, फिर मुश्किल क्वेश्चन घर पे सोल्व करो बच्चों, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह इनमें आप कोशिश करो कि इजी क्वेश्चन पहले करके और फिर डिफिकल्ट पे जाओ आप लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों नॉट गिविंग इनफ अटेंशन टू दी फिजिकल फिटनेस। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बच्चे रिटर्न की तैयारी के अंदर भाई अपना शरीर भी खराब कर लेते हैं, ठीक है, वो केवल बैठे रहते हैं, ठीक है, सुबह जल्दी क्या पता रात को भाई 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह भाई फिर वो उठेंगे 8-9 बजे तक। तो बच्चों ये आपको नहीं करना, आपको कोशिश करनी है कि आपका बॉडी भी एक बैलेंस में रहे बिल्कुल, ठीक है ना। आप सुबह 5 बजे उठो, मैं तो कहता हूँ यार बेस्ट टाइम है 5 बजे उठने का, ठीक है। भाई हमने भी तैयारी किया, हमने भी क्या पता, जब मैंने तैयारी करी थी एनडीए की, बच्चों पूरी रात भर जाके तैयारी करते थे हम भी, सच्ची बात ये है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यही थी बच्चों कि हमारे को गाइड करने वाला नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। हम तभी एसएसबी में हमारे साथ ऐसा हुआ, हम आउट हो गए, ठीक है। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि आप लोग कोशिश करो कि बच्चों अपनी फिजिकल फिटनेस भी अच्छे से रखो। मॉक टेस्ट को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा यार। सबसे बड़ी समस्या यही होती है बच्चे की कि मॉक टेस्ट में कम नंबर देख लिए और वो डरने लग गया कि मॉक टेस्ट नहीं देंगे हम। भाई मॉक टेस्ट सबसे बड़ा हथियार रहेगा आपका फाइनल टाइम में, मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ रिवीजन, बच्चों रिवीजन हर एक बच्चा करेगा। लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, बच्चों एसएसबी इंटरव्यू के लिए भाई मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना भी रखी है, ठीक है, आप वो जाके देखो। यहाँ पे बस मैं केवल यही बता देता हूँ आपको कि बच्चों कोशिश करो कि आप एसएसबी का एक पूरा क्राइटेरिया बना लो अपना, ठीक है, कि भाई देखो एसएसबी में है क्या कि बच्चों आपका हर रोज का शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो। पॉजिटिव बच्चों क्या है कि मैं ये बोलूंगा कि एसएसबी एक अलग चीज है, ठीक है, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, ठीक है, आप जाके वो वीडियो देख लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई प्रीवियस ईयर पैटर्न। मैं भाई जो चीजें करवा रहा हूं ना आपको वो पिछले 16 साल, ठीक है बच्चों, पिछले 16 साल के पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूं, ठीक है, यानी पिछले 16 साल के जितने भी क्वेश्चन है भाई मैंने सारे के सारे करवा दिए, ठीक है। आप लोग बच्चों जाके केवल उस कंटेंट को फॉलो कर लो। भाई मैथमेटिक्स में यदि अटक जाओ तो भाई मेरी गारंटी है इस बात की, बच्चों चीजें आप पढ़ के जा रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, मेरी आपकी परफॉर्मेंस आपको मेरे को तभी पता चल जाएगी। फाइनल एग्जाम तक रिजल्ट की जरूरत है ही नहीं मेरे को, ठीक है। भाई एग्जाम में जाओगे ना तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जी अब की बार तो एग्जाम मेरे से बच के जाएगा कहां पे, ठीक है, कंपटीशन है मेरे को पता है, टफ है मेरे को पता है, बट हमको इतना पता है कि अब की बार हमारी मेहनत बहुत सुपर डुपर है, ठीक है जी। तो मैं यही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर पैटर्न बच्चों
फॉलो करो अच्छे से भाई। फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो बच्चों आप, मैं तो कहता हूं कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रिवीजन की। भाई मैं यही बोलूंगा कि रिवीजन के अंदर क्या करोगे बच्चों आप, कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए, ठीक है, टीचर भाई देखो मैं आपको बताता हूं कि टीचर यार कितनी ध्यान रखेगा, ठीक है। आपको अपने एंड पे भी कुछ चीजें संभालनी पड़ेंगी बच्चों। आप क्या करोगे रिवीजन के अंदर है ना, जैसे मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट करवाया, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊंगा बच्चों, फिर उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। अब तुम सोच के देखो कि अपने 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों टेस्ट एक बार हो चुका है आपका, ठीक है, उसी टेस्ट को फिर से रीअटेम्प्ट कर लो। आई बात में एप्लीकेशन पे सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। भाई मॉक टेस्ट आपको बच्चों वीकली मिल रहे हैं यार, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। मैं एक बात बोल रहा हूं, कल क्या हुआ कि भाई मैंने मॉक टेस्ट लिया, उसके बाद में मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दिया, और वो भी लाइव आके आपको। भाई जिन क्वेश्चनों को बच्चा मुश्किल समझ रहा था यार, मैंने उन क्वेश्चनों को बहुत ईजी बनाया बच्चों के लिए। आप लोग केवल और केवल आपके अंदर कमी है तो भाई आप डेडिकेशन की है, चीजें आपको प्रॉपर मिल रही है बच्चों, गाइडेंस आपको कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब बच्चों बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, कि भाई कंसिस्टेंसी आपकी कैसी बनी रहेगी, ठीक है। आप लोग 2 दिन 3 दिन मोटिवेट होते हो, उसके बाद में आपको पता ही नहीं रहता कि भाई आप कहां पे चले गए। तो बच्चों मैं आपको एक बात बोलता हूं यार, किसी चीज से आप जुड़े रहो, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि भाई जैसे आप लोग इस चैनल पे आए हो, ठीक है, आपने कंप्लीट वीडियो देखी है, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी आई है एग्जाम के प्रति, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों अब इस कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन रखना है। आप लोग वीक हो इनिशियल लेवल पे चलेगा, बट क्या आप कंसिस्टेंट हो भाई, कछुए की चाल से चलो लेकिन रेगुलर चलो बच्चों, आप आगे निकल जाओगे बहुत जल्दी। तो मैं आपको बोलूंगा भाई कंसिस्टेंट रह के मेहनत करो अच्छे से, भाई आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी आएगी कैसे बच्चों, जो मैंने मेथड अप्लाई किया था मैं आपको वही बता रहा हूं सेम, कि भाई कैलेंडर बनाओ। आज तारीख है 21 अक्टूबर, ठीक है जी, 21 अक्टूबर आज तारीख है मेरे भाई। आप लोग बच्चों आज से लेके 22, 23, 24, 25, ये भाई अक्टूबर का पूरा महीना चला गया। उसके बाद में मेरे भाई जो महीना आएगा वो नवंबर का बच्चों, फिर मेरे भाई दिसंबर का, उसके बाद में जनवरी, फरवरी, देन मार्च, ठीक है जी। और आपको लग रहे होंगे कि यार अभी तो काफी सारे महीने पड़े हैं, अभी तो भाई अरे सिलेबस भी देखो यार, कितना पहाड़ के समान सिलेबस है। मैथमेटिक्स पढ़ के देखना एक बार आप लोग, आपको पता चल जाएगा। यदि आपने टाइम पास किया ना आज तक की ट्रिग्नोमेट्री 5 क्लास में कंप्लीट कर ली, हाँ जी हमारा तो हो गया, तो भाई आप लोग गलत सोच रहे हो। तभी तो वो 11 के 11 क्वेश्चन, जो 11, 12, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तभी तो सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे 5 क्लासों में। लेकिन बच्चों यदि आप देखोगे ना कि हाँ सारी ट्रिग्नोमेट्री अटेम्प्ट करनी है, तो भाई साहब फिर तो क्लासेस अच्छी खासी लगेंगी। और बच्चा क्या है, बच्चे का मोटिवेशन होता है पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, उसके बाद में मोटिवेशन गया कहीं पे, ठीक है। भाई मैं यही कहता हूं मोटिवेशन से केवल काम नहीं चलेगा बच्चों, जिद पालनी पड़ेगी अंदर में कि जी मेहनत करेंगे दब के, ठीक है। कैलेंडर बनाओ अपना, आपको पता होना चाहिए कि 21 अक्टूबर के दिन कितने, 21 अक्टूबर के दिन भाई लगभग कितने दिन बच गए, तो भाई 174-75 दिन बच गए बच्चों एग्जाम के, ठीक है भाई। फिर आप लोग चेक करोगे कि जी अब नवंबर आ गया, नवंबर की 16 तारीख को कितने दिन बच गए, तो आपको पता होना चाहिए जी इतने दिन बच गए। हर रोज आपके पास में डाटा रहना चाहिए, मेरे एग्जाम के इतने दिन रुक गए, बचे हुए हैं अभी। और जिस दिन आप वो 13 अप्रैल आएगी ना बच्चों, वो 13 अप्रैल आएगी और इस डेट को काट के जाओगे ना घर पे, ठीक है, कि हाँ जी आज इस डेट को काट दिया और आज मेरा एग्जाम है। और आपके जो भी आप आराध्य देव को मानते हो बहुत अच्छी बात है, माता पिता में भाई विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बार अपने माता पिता का लेके नाम और उस शक्ति को याद करोगे जो कि भाई आपके अंदर एनर्जी भरती है, तो बच्चों इस तारीख को आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो कि आप जिसके लिए पूरी 6 महीने आपने तप किया है। भाई तप करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, तपस्या बहुत ज्यादा जरूरी है। तपस्या आपकी यही है कि आप भाई मेहनत करो अच्छे से। आपको भाई कोई भी समस्या आ रही है, आप बच्चों मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, ठीक है भाई, पर्सनली कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो बच्चों, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है जी। और अब की बार भाई ये मान के चलो यार, हमारा एम केवल एक ही है कि जी इस एनडीए कैटेगरी में ना कुछ शानदार करेंगे, और शानदार करने का मतलब यही है कि जी मेहनत इतनी करेंगे बच्चों के लिए और बच्चे भाई शानदार रिजल्ट हमको निकाल के देंगे, बस हमारी यही चाहत है, ठीक है जी। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भाई कॉन्टैक्ट करके पूछो कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है जी। एप्लीकेशन बच्चों, एप्लीकेशन के लिए मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, बहुत सारे बच्चों को समस्या ये आ रही थी कि जी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, तो भाई मैं मॉक टेस्ट के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चीजें भाई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चल रही है बच्चों, मैं तो कहता हूं यार उनको ज्वाइन करके आप फायदा उठाओ बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस बैच को पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे। लेकिन समस्या उनमें आएगी कि भाई जो एक बार थोड़े दिन कंसिस्टेंट रहा उसके बाद में पता नहीं कहां गायब हो गया। भाई सिलेक्शन बच्चे का केवल उसी का होगा जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहेगा, ठीक है जी। तो फिर से मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे, ठीक है। मैं यही कहूंगा बच्चों की एप्लीकेशन पे टेस्ट आ रहे हैं, प्रॉपरली जाके उनको भाई अटेंड करो।
और जो ये भाई अपना टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बच्चों, चैनल को करके रखो सब्सक्राइब भाई, बेल आइकन आपका ऑन होना चाहिए। लाइव मेरे को सारे के सारे बच्चे मिलो क्लासेज में। जय हिंद, राम राम, बाय बाय।